तछम अणुतिथि तोणे हमें। पहले प्रेम परत पर जग में मोह दूर पर करे। प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर तब युग वीर देते देशो नट रत करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। आनंदकारी परम पूज्य शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत उपस्थित मोक्षाभिलाषी आत्माओं, आपके समक्ष अपने विचार अभिव्यक्ति करो। इससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, आशा है आप सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की। प्रज्ञा में ऋषि गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है चोर। कहते आए पल पल में कुछ और। मन लोभी मन कपटी मन है चोर। कहते आए पल पल में कुछ और। कुछ जान ले कुछ मान ले, कुछ जान ले कुछ मान ले। होना है विचलित नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। जब तब तीरथ सब होते बेकार। जब तक मन में रहते बड़े विकार। जब तक तीरथ सब होते बेकार। जब तक मन में रहते भरे विकार। बेजान क्यों नादान क्यों, बेजान क्यों नादान क्यों। गफलत में से कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर। जान बूझ कर कमल बना मजबूर। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर। जान बूझ कर कमल बना मजबूर। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से। कुछ भी दुष्कर नहीं,
कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। धर्म प्रेम बंधुओं, आज मैं आपके सामने मानसिक विवेक इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मन से अच्छा सोचना, सभी के प्रति सद्भावना रखना, जीव मात्र के प्रति करुणा भाव, यही मानसिक विवेक है जो मानव को महामानव बना देती है। एक शीशे के शोकेस में सजी गुड़िया, उसका ध्यान उस गुड़िया की तरफ तब गया जब वह सारा सामान खरीद चुकी थी। अब वह अपनी माँ से इस गुड़िया के लिए कुछ नहीं कह सकती थी। उसने मन ही मन तय किया कि अपनी जेब खर्च में से कुछ पैसे बचाकर जब गुड़िया खरीदने लायक पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब वह आकर इस गुड़िया को खरीद लेगी। कुछ दिन के बाद जब उसके पास गुड़िया खरीदने लायक पैसे हो गए, वह बाजार गई, गुड़िया को खरीद लाई। सफेद रंग के शादी के जोड़े में सजी गुड़िया वाकई सुंदर थी। गुड़िया का डिब्बा लिए जब वह दुकान से बाहर निकली कि तभी एक भिखारी ने उससे कहा, बेटी मुझे कुछ पैसे दे दो। उस गुड़िया के हाथ में अब सिर्फ 1-2 रुपए ही थे। जब वह 1-2 रुपए के सिक्के उस गरीब को देने लगी तो वह भिखारी बोला, बेटी मैं भिखारी नहीं हूँ, जरूरत का मारा हूँ। मुझे अब कुछ और पैसों की सख्त जरूरत है। तुम मेरी मदद करोगी तो भगवान तुम्हारी मदद करेगा। उस लड़की ने 2-3 मिनट तो सोचा। उसके बाद वह दुकान के अंदर गई और वह गुड़िया वापस देकर के दुकानदार से कहने लगी कि मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, आप इस गुड़िया को वापस कर लें, मैं फिर कभी इस गुड़िया को खरीद कर ले जाऊंगी। दुकानदार ने गुड़िया रख ली और वह पैसे लौटा दिए। लड़की ने बाहर आकर उस जरूरतमंद को वो पैसे दे दिए। यही छोटी सी लड़की आगे जाकर लंदन की महारानी विक्टोरिया बनी। मन में करुणा भाव है, परहित की कामना है, सद्भावना है, तो फिर आप अपने व परमात्मा के नजदीक हैं और यही स्वयं को ऊंचा उठाने का एक मार्ग है। अतः मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप भी अपने मन में करुणा के भाव रखें, परहित की कामना रखें। अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भला स्वयं ही हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति। नमः शिवाय तुमको महावीर प्यारे। नमः शिवाय
करे तुम को सीधा हृदय दुलारे नमः शिवाय तुम को सीधा हृदय दुलारे नमः शिवाय करे जोरे करे दाबाद नमः शिवाय करे जोरे करे दाबाद नमः शिवाय तुम को तीस लगे न दे नमः शिवाय तुम को तीस लगे न दे। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री बेसुरी जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव जी पावन चंद कलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म बंधु आपके समक्ष एकता में बल इससे अपने विचारकों से पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां सुने और मिलकर बनेगा। और बोले परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेशो जी महाराज की गले तो वीर प्रभु भगवान मेरे मन गले तो वीर प्रभु भगवान मेरे मन गले जीवन तेरा बना मेरा जीवन तेरा बना चला चलेगा लगाए मेला चला चलेगा लगाए मेला पाले तो वीर प्रभु भगवान मेरे मन पाले तो वीर प्रभु भगवान मेरे मन पाले गले तो वीर प्रभु भगवान मेरे मन गले तो वीर प्रभु भगवान मेरे मन गले तो जब तप संयम का अपना ले जब तप संयम अपना ले जीवन के सारे दोष मिटारे जीवन के सारे दोष मिटा अपना ले तो वीर प्रभु का ज्ञान मेरे मन पान गले तो वीर प्रभु भगवान मेरे मन गले तो वीर प्रभु भगवान मेरे मन गले तो। धर्म एकता में बल इन एकता में बल इन्हीं हर मानव को जैसे इस संसार में देखा जाता है कि मानव दूसरों को तोड़ता जा रहा है। अब कहते दूसरी चीज तो तोड़ना तो आसान है और उसको जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कोई वस्तु होती है और उस वस्तु को किसी छोटे बच्चे को दे दो कि ले तो इसको तोड़ दे तो बच्चा उस चीज को आराम से तोड़ देता है। बेशक वो जैसे पेंसिल है तो बच्चा उस पेंसिल को आराम से तोड़ देता है। तो वैसे वो चीज तो तोड़ दी है और उसको कहा जाए कि भाई तो इसको जोड़ के दिखा दे तब वो कितनी कोशिश कर ले वो उस बच्चे ने और उस व्यक्ति ने जिस वस्तु को तोड़ा है उसको जल्दी से बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकता। जैसे लकड़ी होती है लकड़ी को भी तोड़ना आसान होता है और उसको जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो वैसे ही एक मानव का भी जीवन होता है। जब जैसे कोई परिवार आपस में मिलकर चल रहा है उसको तोड़ दिया फिर समझो उसके पास कुछ भी नहीं कर सकता।
इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अब व्यक्ति क्या चाहता है, जो मेरा भारत वर्ष है इस राष्ट्रीय है, तो राष्ट्रीय को नाम रोशन कब होगा, जो मानव मानव जब साथ जब देता है, जो एकता जब रहती है, तभी वो एक दूसरों के साथ तभी ये राष्ट्रीय का जो नाम है तभी आपस में मिलकर चल सकता है। जब मान जब एकता जब बिल्कुल भी नहीं है, तो वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। जो समाज होते हैं, समाज कब चलती है, जब समाज में जब एकता होती है, जब समाज में जब प्रेम का जब होता है, तभी वो समाज तभी आगे बढ़ सकती है। हमेशा क्या बहुत ही कम ऐसी जगह मिलती है जहां में समाज में एकता मिलती है। नेता और जगह देखा जाता है कि वो उसके सामने वो उसकी बुराई करता है, वो उस सामने उसकी क्या बुराई करता है। जो उसका दिखता है सामने वाले व्यक्ति का कि वो फलाने वाला व्यक्ति उनके पास जाकर मेरी बुराई करने में लगा हुआ है, मेरी कटाई करता है, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलता है, तो उसके वो उसे दूर हो जाता है। वो उससे क्या उसे वो किनारा बिल्कुल कर जाता है। और जब दिखता है कि वो आपस में दूसरों की बुराई नहीं करने के बजाय आपस में उसकी क्या बुराई करें, कैसे बढ़ाई कि मैं वहां पे उस क्षेत्र में गया था, उस क्षेत्र की जो समाज है आपस में काफी प्रेम के साथ मिलकर वो चलती है। जब सामने वाले व्यक्ति जब देखेगा कि वो दूसरे समाज जो दूसरे समाज है आपस में दूसरों के साथ मिलकर जो चलती हैं, तो हमें भी उनके साथ मिलकर जरूर चलना चाहिए। और जिस समाज में एकता नहीं हो तो उस समाज में क्या दो टुकड़े हो जाते हैं। और दो टुकड़े कैसे, वो क्या कहते हैं, मैं उस संत को मानूंगा और तुम उस संत, मैं उस संत को बिल्कुल मानूंगा। और जिस समाज में एकता होती है तो उस क्षेत्र में संत साधु आना पसंद करते हैं, उस क्षेत्र में संत साधु का तमाशा करना पसंद करते हैं। और जब जिस संत का जिस साधु जब पता जब चलता है तो समाज में एकता नहीं है और समाज आपस में मिलकर बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, तो उस क्षेत्र में संत साधु आना बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि समाज को चलाने के लिए बहुत बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। आपस में संगठन होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा समाज अगर एकता है तो सब कुछ है, और समाज अगर एकता नहीं तो कुछ भी नहीं है। जैसे कहा जाता है एक एक मिलकर कितने 11 हो जाते, एक एक मिलकर 11 कौन कहते हैं, जिसमें आपस में दूसरों के प्रति प्रेम का जुड़ा होता है, वो कौन क्या कहता है, एक एक मिलकर कितने 11 हो जाते हैं। और जिसने आपस में प्रेम का नहीं होता उससे पूछा जाए कि एक एक मिलकर कितने होते हैं, तो कितने बताएगा, 2 बताएगा। वो क्यों, क्योंकि वो दूसरों के साथ मिलकर बिल्कुल भी नहीं चलता, इसलिए उसके लिए क्या है, एक एक मिलकर कितने 2 हो जाते हैं, और जो दूसरों के साथ जो मिलकर जो चलता है उसे कितने 11 हो जाते हैं। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति को क्या दूसरों के साथ एकता के साथ मिलकर चलना चाहिए। और रहा जब परिवार में लड़ाई झगड़ा जब होता है, वो किसके द्वारा के वो सोचता कि इस परिवार में सबसे बड़ा कौन, मैं हूँ। अच्छा आपस में जब सोचता है कि मैं और मैं कौन, केवल नरक ही एक ऐसी चीज होती है। एक बार गौतम स्वामी प्रभु महावीर से प्रश्न करते हैं कि प्रभु के नरक में कौन व्यक्ति जाता है, तो प्रभु महावीर गौतम से कहते हैं, हे सुनो हे गौतम, जो कहता मैं यानी जो अपने आप को सबसे बड़ा मानता है कि मैं, यही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को नीचे गिरा देती है। इसलिए हर व्यक्ति को मैं ना कर सब क्या कहना चाहें, इस संसार में जैसा मेरा जीवन में, जैसे हर दूसरे का भी जीवन में, जैसे संसार में मैं हूँ वैसे दूसरे व्यक्ति वैसे ही है। और जो व्यक्ति दूसरों के अपनी तरह नहीं मानते कि वो दूसरों छोटा मानता है, वो
इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकता। तो एक बार किसी गांव में किसान रहता था, उसके 4 बेटे थे, और जो किसान के जो 4 जो बेटे थे, हर आपस में लड़ाई झगड़ा करने में करते ही रहते थे। अब किसान को लगा कि ये जो मेरे जो 4 बेटे हैं, ये हमेशा हर रोज लड़ाई झगड़ा करते ही रहते हैं। वो उसने हमेशा उनको समझाने का प्रयास किया कि किस ना किसी तरह करके मेरे 4 बेटे सही लाइन पर आ जाएं। और उन्होंने कितना भी प्रयास किया, पर वो 4 उनकी एक भी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। कई दिन किसान कहते हैं कि ऐसा करो, लकड़ी का एक बंडल लेकर आओ। अब किसान क्या क्या पाते हैं, और 4 बाहर जाते हैं, लकड़ी का बंडल लेकर आते हैं। और किसान क्या करता है, और बंडल में से एक एक लकड़ी निकालता है और अपने 4 बेटों को देता है। देने के बाद कहता है, लो इसको तोड़ तोड़ दो। और जैसे ही उनके आगे अपराध हुए, तुरंत वो 4 ने आराम से वो एक एक लकड़ी आराम से तोड़ देते हैं। अब किसान ने वो जो बंडल जो बंधा हुआ था, और उसको तोड़ने के लिए कहते हैं। और जैसे 4 ने बारी बारी से प्रयास किया, एड़ी से चोटी का पूरा जोर लगाते रहे, और 4 में से कोई भी लकड़ी के बंडल को बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाता है। तो ये देखने के बाद किसान कहते हैं कि सुनो, और तुम 4 अलग अलग रहोगे, आपस में अगर लड़ाई झगड़ा करते रहोगे, तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा नुकसान आराम से पहुंचा सकता है, तुम्हारे जीवन को आराम से खत्म कर सकता है। कब अगर तुम लकड़ी के तरह अलग अलग रहे, तो तुम्हारा नुकसान आराम से कमी, और तुम्हारे कोई छोटे बड़े दुश्मन है, तो वो भी तुम्हारा आराम से नुकसान पहुंचा सकता है। अगर तुम एक लकड़ी के बंडल की तरह आपस में मिलकर रहोगे, और तुम्हारा कोई बड़ा हुआ तो दुश्मन है, वो तुम्हारे कभी नुकसान कभी भी नहीं पहुंचा सकता। इसे जैसे लकड़ी के बंडल को बंधने के बाद कोई दूसरा उसको नहीं तोड़ सकता, इसे वैसे हर व्यक्ति को, हर परिवार को, हर समाज को भी वैसे एक लकड़ी के बंडल की तरह बनके रहना चाहिए। अब मर्द लकड़ी का जो बंडल जो बंधा हुआ है, और उसमें अगर से खोल दें, अगर वो जब वो लकड़ी जब बिखर जब जाती है, तो हर व्यक्ति उसको छोटे से छोटा व्यक्ति उसको आराम से तोड़ देता है। इसलिए हम आपस में हमेशा एक के साथ में मिलकर हैं, ऐसे करते रहेंगे तो आप कल्याण उत्थान होंगे, एक साधन। जय हो साधु जीवन, साधु जीवन की त्यागी जीवन की, सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूजय उन महावीर को, करता हूँ 100 बार गुरुओं के गुरु भाग मल, धरता हूँ मैं मन में धम। जिनकी पावन कृपा से मिलता गौतम शकयातम ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चरित्र, उत्तम जिनका सदवाचार। महिमाशाली हरे उपकारी, उत्तम सही परम सेवा भावी गुरुवर मेरे। हे फकड़ सन्यासी रहे अभय, गगन गुंजा दो जय करो। गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी
नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ, आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से वंदना। मोक्षा मिलासी पुण्यवान आत्मा, आपके सामने एक दो बात होने से पहले कुछ पंक्तियां हैं, सुने। मेरी प्रबंधने का भाव है। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सिंह जी। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। बोलो वस्तु ये मोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु ये मोलक दी, कृपा करी अपनाया मैंने राम रतन धन पाया, कृपा करी पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। खर्च नहीं कोई चोर ने लेवे, खर्च नहीं कोई चोर ने, दिन दिन बढ़त सवाया मैंने राम रतन धन पाया, दिन दिन बढ़त सवाया मैंने पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। सत की नाव खेवटिया सतगुर, सत की नाव खेवटिया, और सागर तरी आया मैंने राम रतन धन पाया, और सागर तरी आया मैंने पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, पाया मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु हर्ष हर्ष जस गाया मैंने राम रतन धन पाया, हर्ष हर्ष जस गाया मैंने पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। नूर ए हक शम ए इलाही, नूर ए हक शम ए इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा, जिसका हामी हो गुरु, उसको मिटा सकता है कौन, उसको मिटा सकता है कौन। सजनों, दुनिया में जीने के लिए कभी दुश्मनों की परवाह नहीं करनी होती, विरोधियों की कभी टेंशन नहीं लेनी होती, क्योंकि जब आप कोई कार्य करेंगे विरोध भी होगा, अनुरोध भी होगा। मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब कहा करते, आपकी जिंदगी कबड्डी का मैच है। क्या है जिंदगी? क्या है, क्या है जिंदगी? कबड्डी के मैच में क्या होता है? टांग खींचना। कबड्डी के मैच में क्या होता है? टांग खींचाए। टांग खींचने वालों ने खींच लिया तो वो मैदान से बाहर, और टांग खींचने वाले को साथ में खींच लिया तो टांग खींचने वाला। इसलिए अपन सभी प्रयास करें टांग खींचने वालों को साथ में खींचने का। और निवेदन है शम में इलाही, गुरु कृपा हो, भगवान कृपा हो तो सब कुछ अनुकूल ही अनुकूल होता है। इसी के साथ आज की सभा में निवेदन करना चाहूंगा एक बार, बुभुक्षु किन्ने क्रोधी पापा। भूखा इंसान क्या पाप नहीं करता, या भूख इंसान से कौन सा पाप नहीं करवा देती।
भूख तो भ्रष्ट करंत कुलीन को भूख ग्रहों पर भीख मंगावे, नीच की चाकरी भूख करावत निर्बल वंश को मैल लगावे। भूख विदेश विपद पठावत राम ही रंग अनाथ कहावे, भूख समान नहीं कोई पापिन देख लो ये अभक्ष भरवावे। सजनों, भूख कुलीन व्यक्ति को भी भ्रष्ट कर देती है और साधु साध्वी भी अपने कर्म के कारण ही भीख मांगने के लिए घरों पर जाते हैं, चाहे वो साधना का अनिवार्य अंग ही क्यों ना हो, लेकिन मांगना ही है। आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है मांगना, किसी के घर पे लेने के लिए जाना। नीच की चाकरी भूख करावत निर्बल मनुष्य को मैल लगावे। जो भूख है वो गलत आदमी की चाकरी करवाने के लिए, जी हजूरी करवाने के लिए भी मजबूर कर देती है और भूख से ही व्यक्ति वंश को भी तागिद कर लेता है। इस पेट की भूख को मिटाने के लिए ही व्यक्ति देश में विदेश में प्रदेश में चारों तरफ जाता है। भूख जो है ना, वो राम को भी रंग और अनाथ के समान बना देती है। इस भूख के समान कोई भी पापी नहीं होती। इसके कारण व्यक्ति अभक्ष को भी खा जाता है, नहीं खाने वाली वस्तु को भी खा जाता है। ये कभी इंसान की मजबूरी होती थी कि वो मजबूरी में अभक्ष्य पदार्थ का सेवन करता था, लेकिन आज के समय में जो भूख से मजबूर नहीं है ना, ऐसे लोग भी अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करते हैं। अंडे खाते हैं, मीट खाते हैं, शराब पीते हैं। और को कोई अंडे खाने के लिए मजबूर नहीं करता, मांस खाने के लिए मजबूर नहीं करता, और ये भी नहीं कह सकते कि घर में कुछ नहीं है, घर में भी बहुत कुछ है, लेकिन आदत से लाचार है जी। जब घर में खाद्य पदार्थ सभी हैं, सात्विक चीजें, फलाहार है, रोटी सब्जी इत्यादि है, अनाज है, और फिर भी व्यक्ति अंडे की तरफ भी जाता है, फिर भी मीट की तरफ भी जाता है। भगवान महावीर उत्तराधीन सूत्र के प्रथम अध्ययन विनय श्रुत में बोलते हैं, विनय श्रुत अध्ययन में, ये जो दो लाइनें लगते हैं ना पुरुषों की, इनको मैं रोज आना ठीक करवा के जाता हूँ पीछे से आगे आने के लिए। एक गली छोड़ दे दोनों कुर्सियों के बीच में से, वहां नहीं उड़ानी यार, तो फिर वहीं उड़ा दी, जहाँ नहीं उड़ानी। हाँ, ये थोड़ी पीछे से आने वाला व्यक्ति आराम से आगे जा सके, इसका ध्यान रखें। और रोजाना कुर्सी सेट करवाई जाती है ताकि बाद में आने वाले भाई इधर जाके समाज में बैठ सके। बोले भगवान महावीर। सज्जनों, निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने, बुभुक्षु किमने क्रोति पापम, भूख इंसान से कौन सा पाप नहीं करवाती। जब व्यक्ति तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, तो उससे पहले न जाने उस व्यक्ति ने क्या क्या संघर्ष किया हुआ होता है। अपन ने भी कई प्रांतों में घूम घुमा करके दुनिया को देखा है। लगभग 10-12 प्रांतों में घूमना फिरना हुआ है और मुंड मुड़ाई भी 39वां वर्ष हो गया है। तो अपन भी देखते समाज में
क्या किसके कैसे भाव हैं, कौन का व्यक्ति कैसा चल रहा है, किसी भाई को, माता बहन को अपन भी देखते हैं। यदि कोई बहन अपनी रसोई में दाल बनाती है, चावल बनाती है, वो पक गए या कच्चे हैं, 4 दाने जब उठा के दबाते हो या पूरा 4 ही दाने तो दबा के देखते होगे ना, पक गया कच्चे हैं। इसी तरह से कई समाज में जाते हैं ना, 2 बार किसी के घर में राउंड लग जाओ, सारा खाका सामने होता है। वो कैसे है, उनका व्यवहार कैसा, उनकी जीवनचर्या कैसी है, किसके बच्चे आज्ञा में है, किसके आज्ञा में नहीं है, किसके घर का आचरण ठीक है, किसके घर का नहीं है। ठीक है ना। हमारे को, हम 13 तारीख को आए थे ना, 8 तारीख को आए थे, 13 को चमासा बैठा। ठीक है ना। कितने दिन हो गए 8 तारीख से, है जी? कार्ड कब तक छप जाएंगे? कार्ड कब तक छप जाएंगे? आ जाएगा या दे दोगे? बोले भगवान महावीर से। मतलब अपन भी देखते हैं सारी चीजें, लेकिन याद रखना, साधु को अपनी जबान के ऊपर अन्य चीजों पे कंट्रोल करना होता है। जब घरों में जाते हैं ना, भगवान महावीर 10वें कार्य सूत्र के 5वें अध्याय में बोलते हैं कि साधु जब घरों में जाता है, बहुत कुछ देखता है और बहुत कुछ सुनता है, लेकिन सुनी हुई और देखी गई सारी बातें प्रवचन में कहने की। यदि अपन सुनी हुई, लोगों की जबान से सुनी हुई, लोगों ने जो कही और अपने कानों से सुनी और जो घरों में देखी, वो सारी बात यदि प्रवचन में कह देना, रिवॉल्वर थम जाएंगे, आपको क्या थम जाएंगे, है जी? बोले नहीं, मां भारत खड़ी हो जाएगी। लेकिन निवेदन है, ये है प्रवचन सभा। क्या है? प्रवचन में तो ये बातें बोलने की होती ही नहीं। मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब तो कहा करते कि समाज का कोई भी व्यक्ति समाज के बारे में, किसी परिवार के बारे में कोई बात कह के जाए ना, उसको वही मिट्टी के नीचे दबा दो, वो गया, उसकी बात गई। कहने वाला गया और कहने वाले की बात गई। ये नहीं कि वो ये बोल के गया था, वो बोल के गया था। ठीक है, बोल रहे मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितनी तरह की खोपड़ी उतनी तरह की बात है। तो इसलिए निवेदन आपके सामने कि भूख इंसान से कौन सा पाप नहीं करवाती। एक व्यक्ति बुद्ध के पास में गया और कहा कि मैं आपके प्रवचनों में आता हूं, मेरा मन है कभी मेरे गांव में भी आपका प्रवचन हो जाए। उन्होंने स्वीकार कर ली बात, और जिस दिन बुद्ध ने उनकी बात स्वीकार की और प्रवचन करने के लिए वहां गए ना, संयोग की बात, उस व्यक्ति के बैल गायब हो गए। इधर बैल गायब है, इधर से भगवान बुद्ध के प्रवचन सभा का आयोजन है। तो उस व्यक्ति ने बैलों को ढूंढना शुरू कर दिया। सोचा प्रवचन में चलूं या बैलों को ढूंढूं, क्योंकि प्रवचन करने वाले जो हैं उनको बुलाने वाला ही मैं हूं, और मैं ही यदि नहीं जाऊंगा तो वो क्या सोचेंगे। फिर विचार किया कि नहीं, मैं बैलों को ढूंढ लेता हूं, उनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। वो व्यक्ति बैलों को ढूंढता है, 2-4 घंटे के बाद बैल मिल जाते हैं, और इस बीच में प्रवचन करने वाले आ भी जाते हैं, चले भी जाते हैं। अगले दिन प्रवचन में पहुंचा और कहा बुद्ध के सामने, प्रभु मैंने आपको अपने गांव में आने का निमंत्रण दिया, लेकिन मैं कल प्रवचन में नहीं आ सका, मुझे अफसोस है।
मैं क्षमा याचना करता हूं, मैं क्षमा याचना करता हूं, प्रवचन में नहीं आ सका। आप लोगों में तो नहीं बैठा कोई ऐसा जो प्रवचन में नहीं आया हो और अगले दिन से महाराज जी कल नहीं आ पाया, गलती हो तो बैठा ऐसा है? उसने कहा कि मैं नहीं आ पाया, मेरे को अफसोस है, मैं क्षमा याचना करता हूं। तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, तुम प्रवचन में कल नहीं आए, तुमने बहुत अच्छा किया, कल प्रवचन में नहीं आए, बहुत अच्छा किया। उसने कहा जी अच्छा कैसे किया, मैं तो धर्म श्रवण करने से वंचित रह गया। तो बुद्ध कहते हैं सुनो, यदि तुम प्रवचन में आ भी जाते ना तो तुम्हारा दिमाग तो वहीं पड़ा रहता, शरीर से तुम यहाँ पड़े रहते और दिमाग से। अच्छा क्या तुमने अपने बैलों को ढूंढ लिया और आज तुमने निश्चिंत होकर के प्रवचन श्रवण किया। इसलिए निवेदन है, जब आप अपने घरों से प्रवचन श्रवण के लिए चलते हो ना, सभी तरह की भूख को, सभी तरह के तनाव को अपने दिमाग से निकाल कर खिलाओ। भूख एकमात्र रोटी की नहीं होती, भूख वासना की भी होती है, भूख तृष्णा की भी होती है, भूख मान सम्मान की भी होती है, बहुत सारी तरह की भूख होती है। इसलिए निवेदन है आप लोगों के सामने कि आप मतलब जब प्रवचन सभा में आओ, बाकी सारी बातें अपने दिमाग से निकालो, और जो प्रवचन में आते समय बातें अपने दिमाग से निकाल देते हैं, उनकी पहचान क्या है? बताओ साहब। जो सारी बातें दिमाग से निकालकर प्रवचन श्रवण करने के लिए आते हैं ना, उनकी पहचान ये है कि वो स्थानक के गेट में रखते मोबाइल बंद करो। क्या कर देंगे? जो सुनने के लिए आए हैं वो स्थानक के गेट में घुसते ही मोबाइलों को बंद कर लेंगे। कर लो, जिनके खुले पड़े हैं बंद कर लो। जब स्थानक में आओ, गेट में घुसते ही मोबाइल बंद कर दो, ताकि शांति से बैठ के सुन सको, अन्यथा बीच में भाग लोगे। और ये जो मोबाइल है ना, इसने लोगों को कपटी बना दिया। क्या बना दिया? कपटी, धोखेबाज, झूठा। किसने? मोबाइल ने। यदि कहीं निकलना हो ना, जेब में से निकाल कर कान को लगा के बाहर भाग लो। लोग सोचेंगे पता नहीं कितना जरूरी है, और किसी का नहीं था। हमारा रोहतक में चातुर्मास था, एक लड़का दिल्ली से गया रोहतक, उसकी ससुराल थी। उसने ससुराल में बताया नहीं, जैसे वो जाके बैठा ना, इसी बीच में उसके ससुर आ गए अचानक। ससुर ने दामाद से कहा कि बेटे तुमने आना था, बताया नहीं, यदि बता देते तो स्टेशन से, स्टैंड से हम ले लेते आपको। कहा कि पापा घर से चलते समय मोबाइल याद नहीं रहा है जी। उसी समय बजना शुरू हो गया है जी, उसी समय बजना शुरू हो गया। दामाद भी ससुर भी दोनों नीचे चले गए, कोई ऐसा भी मुंह उठाने के काबिल। तो निवेदन है कि आप इस बीमारी को नीचे छोड़ के आया करो। जो तुम्हारे को प्रवचन नहीं सुने देती, मंगल पाठ भी नहीं सुने देता है मोबाइल, और तुम्हारी शांति को भी भंग करता है। और जिनके पास मोबाइल है ना, वो रात के 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक तो पड़े रहते हैं इसको लेकर के। सवेरे उनकी आंख नहीं खुलती, ना प्रतिक्रमण कर सकते, ना प्रवचन में आ सकते, ना धर्म ध्यान कर सकते। जब आंखें नहीं खुलेंगी करेंगे कैसे? इसलिए निवेदन है, जो धर्म ध्यान करना चाहते हैं ना, वो इन बीमारियों से दूर रहे। मध्य प्रदेश के स्थानकवासी जैन समाज के अध्यक्ष रहे हैं, ऑल इंडिया के भी अध्यक्ष रहे श्री नेमनाथ भूसवाल। आप लोगों ने प्रेस्टीज फूड, प्रेस्टीज कुकर इत्यादि का नाम तो सुना ही है। ये सारा काम नेमनाथ जैन का है। किसका?
नेमनाथ जैन, जो मध्य प्रदेश में रहते। जिस समय उपाध्याय पुरुष श्री रविंद्र जी महाराज साहब उनके आवास के ऊपर ठहरे हुए थे ना, उन्होंने मोबाइल भी और लैंडलाइन भी उठा करके बंद करके दे दिया। कहते महाराज साहब, जब मैंने समाई करनी है, जब करना है, तो इस सारी चीजों से दूर, क्योंकि तभी मैं शांति से बैठ करके भगवान का नाम ले सकता हूं। तो आप लोगों के सामने भी निवेदन है, इन बीमारियों से अपने को दूर रखेंगे। मत कह कड़वी बात किसी से बोल सके तो मीठा बोल, मत कह कड़वी बात किसी से बोल सके तो मीठा बोल, खुश रहे सबके साथ खुशी से, रस के अंदर विष मत भूल, दिल से दिल के तार मिला ले, मन की सारी गांठें खोल, धर्म के लिए प्राण भी दे दे, बिल्कुल मत हो डामाडोल। धर्म के लिए प्राण भी दे दो, बिल्कुल मत हो डामाडोल। सजनों, कड़वा बोलने से बचना है, कोशिश करनी मीठा बोलने की। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, वेदों का संदेश है, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और खुश रहे सबके साथ खुशी से, रस के अंदर विष मत बोलो। आप समाज के साथ में मिलकर चलो, खुशी के साथ में चलो, समाज में जहर घोलने की कोशिश मत करो। जो लोग समाज में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, वो अपने को खत्म कर लेते, क्योंकि आगम में ऐसा उल्लेख है, समाज में फूट डालने वाला व्यक्ति महामोहनीय कर्म का भंग करता है, और जिसकी तृप्ति होती है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक। कितना? 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक ऐसी आत्मा को नरक में रहना पड़ता है। 70 कोड़ को 70 कोड़ से गुणा कर दो, इतने सागरोपम तक। और एक सागरोपम होता है 10 कुलियोपम का। कितना? एक सागरोपम 10 कुलियोपम का, और एक कुलियोपम 4 कोस लंबा, 4 कोस चौड़ा, 4 कोस गहरा एक कुआं खोद दो, और उसमें सद्य जात बच्चा, तुरंत का जो जन्मा हुआ बालक है, उसके शरीर के ऊपर जो रुमराई है ना, उसको उखाड़ के उस कुएं में ठसाठस भर दो। इतना दबा के भर दो कि चक्रवर्ती की सेना जिसके ऊपर से गुजरे ना, तो बाल दबाने से दबे ना। और आज एक बाल निकाला, फिर 100 वर्ष के बाद में दूसरा, फिर 100 वर्ष के बाद में तीसरा। इस तरह से करने के बाद में जितने समय में कुआं खाली होगा, उसको कहते हैं एक कलियुग। उसको क्या बोलते हैं? तो अनुमान लगा ले कि संघ में, समाज में फूट डालने का, क्लेश करवाने का परिणाम क्या होता। कर्म करते समय ध्यान नहीं आता व्यक्ति कर्म कैसे कर रहा है। कर्म करने के बाद में जब उसका असर होता है ना, जब फल भोगना होता है, उस समय व्यक्ति को ध्यान आता है और सोचता है मैं तो कुछ क्या नहीं। हर पल या तो कर्म का बंद हो रहा है या कर्म की निर्जरा हो रही है। यदि आपकी सोच सम्यक है, आप समाज हित के कार्य करते हैं, तो हर पल आपके कर्मों की निर्जरा होती जा रही है। और यदि आप समाज में विघटन की बातें करते जा रहे हैं, क्लेश की बातें करते जा रहे हैं और अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप हर पल कर्म का बंद कर रहे हैं। इसलिए निवेदन है, खुश रहे सबके साथ खुशी से, रस के अंदर विष मत घोल, दिल से दिल के तार मिला ले, मन की सारी गांठें खोल। दिल से दिल के तार मिला ले, मन की सारी गांठें खोल। कपड़े की गांठें खोलना आसान है, यदि तार की गांठें मार दी वो भी खोलना आसान है, लेकिन मन की गांठें खोलना
जय जैन धर्म की बोलो, जय जैन धर्म की बोलो। त्यागो वैर विरोध बुराई, करो सभी की नित्य भलाई। मन की घुंडी खोलो, जय जैन धर्म की बोलो। मन की बोलो, जय जैन धर्म की बोलो, जय जैन धर्म की बोलो। निवेदन है, मन की गांठें खोलने का प्रयास करें, धर्म के लिए प्राण भी दे दें, बिल्कुल मत वो डामाडोल। मैंने कह दिया, आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन धर्म के लिए कुर्बानी देना। अरिहंत नगर के पास जिस समय शराब का ठेका खुला, तो समय जसमन जी दादी गए, थोड़ी देर तक हो हल्ला हाय हाय करी और फिर अपने घरों की तरफ चल दिए है जी। और शराब का ठेका वहीं का। भैया धर्म की प्रभावना करने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए तो कुर्बानी देनी पड़ती है। जो लोग डंडे वालों के आने से पहले ही उठ के भाग गए, वो ठेका क्या हटाएंगे और क्या वो समाज का कल्याण करेंगे? इसमें XYZ कोई भी व्यक्ति है, बात भाई दुश्मन जैन की नहीं, XYZ कोई भी व्यक्ति है, डंडे वालों के आने से पहले ही भाग लिए, समाज का कल्याण कैसे होगा? अरे चाहे गोलियां भी आकर के लगे तो भी व्यक्ति को टिकना पड़ता है, तो भी व्यक्ति को टिकना पड़ता है, तब जाकर के काम होते हैं। हम सहारनपुर में थे, वहां जैन मंदिर के सामने किसी ने सुअर के, गाय के कटे हुए पंजे मेन गेट के आगे डाल दिए। लड़के कहने के महाराज जी धरना देना है, आप भी चलो। मैं कहा कब तक देना धरना? कहने के जी 9 बजे तक। किस समय तक देना है? मैं कहा धरना देने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, धरना तब तक जा जाता है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। धरना तब तक दिया जाएगा जब तक प्रशासन ये बात नहीं बोलता कि आज के बाद जैन मंदिर के सामने कोई हड्डी या कोई सुअर के पंजे, गाय के पंजे इत्यादि काट करके नहीं डालेगा। चलेंगे महाराज जी 9 बजे दुकान खोलनी, फिर क्या करेंगे? नहीं भाई धरना देना जो फायदा है कुछ, या दुकान खोल लो और या तो निवेदन है, यदि किसी ने कोई कार्य करना है उसके लिए तो कुर्बानियां चाहिए, समय भी देना पड़ता है, समर्पण भी करना पड़ता है और जीवन का बलिदान भी करना पड़ता है। इसलिए निवेदन धर्म के लिए, यदि आप और कुछ नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कुर्बानियां दो, लेकिन अपने तन को प्रवचन में उपस्थित रखो ताकि मन भी इसके साथ में आ जाए। और समाज का कोई कार्य हो उसमें धन का भी त्याग करें और समय भी दें। जब धन का भी त्याग करेंगे, समय का भी दान करेंगे, तो ही तो कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग धर्म के लिए अपनी कुर्बानी देने का भाव रखें और उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय जैन समाज की संख्या कितनी थी? किसी बहन को बताओ, किसी भाई को बताओ। कबीर जैन का 50 लाख वो आजकल है। जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय देश की जनसंख्या थी 32.5 करोड़ और जैन समाज की संख्या थी 6.5 करोड़। जब देश की आबादी 32.5 करोड़ थी ना, उस समय जैन धर्म अवलंबियों की संख्या 6.5 करोड़ थी और आज देश की आबादी 135 करोड़ को पार कर गई और जैन समाज घटते घटते 50 लाख के आसपास, 50 का डबल करो 1 करोड़ समझ लो।
हालांकि आंकड़ों के हिसाब से 50 लाख है। कोई लोग नाम के साथ में जैन नहीं लिखते हुए को लगा दो। और आज के समय में ये कहा जाता है कि कॉलम में जैन लिखो, उसको खाली रखा जाता है जैन लिखो। मैं तो आपके सामने ये भी नहीं कहना चाहूंगा जैन लिखो या ना लिखो, कोई खास बात नहीं, लिख लो तो भी ठीक है, ना लिख लो तो भी कोई खास बात नहीं। यदि आपका आचार विचार व्यवहार जैन धर्म के हिसाब से है तो आप जैन लिख लो, और यदि आपका आचार विचार व्यवहार जैन धर्म के हिसाब से नहीं है तो नहीं लिखने में फायदा है। नाम के साथ में लिखा जैन और खड़ा है प्रेम बाड़ी के पुल के सामने, ठेके के सामने गाड़ी खड़ी करके, है जी। फिर तो उन्हीं लोगों का नाम के साथ में जय लिखने का फायदा। और वैसे आप लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि नाम के साथ जैन कब से लिखा जाने लगा, है जी। ये भगवान महावीर के समय से नहीं है, और जैन जाति है, धर्म है। जैन जात है, धर्म। फिर आप लोगों ने जाति क्यों बना दिया इसको? ये तो धर्म है, ये जाति नहीं है। और नाम के साथ में जैन लिखने की परंपरा महाराजा अग्रसेन के बाद में शुरू हुई। उनके एक पुत्र ने जैन धर्म में दीक्षा ली, और 10 प्रकार की समाचारी बताई जाती उत्तराखंड सूत्र के 26वें अध्याय में, जिसमें चेला गुरु से ये पूछता है कि आज मैं क्या करूं, लोगों को घरों में प्रेरणा देने के लिए जाऊं, आपकी सेवा करूं, स्वाध्याय करूं, या आने वाले लोगों के साथ में धर्म चर्चा करूं। तो उस समय उनके जो गुरु थे ना, उन्होंने कहा सुनो, तुम्हारे जो दादाजी महाराजा अग्रसेन, उनका शासन उत्तर भारत में है, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, जैन की इत्यादि। जैसे आज भारत राज्यों में बटा हुआ है, उस समय भारत गणों में बटा हुआ था। महाराजा अग्रसेन ने 18 गणों में बांटा हुआ, और यज्ञ करवाने शुरू किए पब्लिक की सुख शांति के लिए। 18वां यज्ञ रखा मथुरा में। शासन देवी ने यज्ञ को पूरा नहीं होने दिया। इस यज्ञ में हिंसा होती है, लकड़ जलते हैं, और एक बेटे के नाम से एक गण का नाम, ऐसा इतिहास में उल्लेख है। और 18 यज्ञ करवाने शुरू किए। उन 18 यज्ञों में 18वां पूरा नहीं हो पाया, इसलिए अग्रवाल समाज के गोत्र हैं 17.5। कितने गोत्र हैं? 17.5 गोत्र हैं। 18वां गोत्र आधा दस्सा आधा दिशा, जिनको अग्रवाल नहीं मानते, दस्से को और दिशे को। तो ये अग्रवाल समाज का इतिहास है। और महाराजा अग्रसेन के पुत्र ने उस समय जब पूछा ना, तो उनके गुरु ने कहा कि तुम जहां भी जाओ, और महाराजा अग्रसेन का उत्तर भारत में 18 गणों में जो शासन है, संपर्क में आने वाले लोगों को बोलना तुम अपने नाम के साथ में जैन लिखो। तुम अपने नाम के साथ, वहां से जैन लिखने की परंपरा शुरू हुई। तो इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि आपका आचरण जैन धर्म के हिसाब से है तो नाम के साथ में जैन लिखो, और नहीं है तो आप सीधा अपना नाम बोल दो। उसके साथ में ना ये कहो कि मैं जैन हूं, ना ये कहो कि मैं नॉन जैन हूं, ठीक है ना। रिश्तेदारों में बताना पड़े तो जैन बता दो, बिना रिश्तेदारों में बताना पड़े तो सीधा नाम ले दो, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि हमारा काम तो पार्टी पे बैठते हैं प्रेरणा देने का। जो जचे वो कर लो, नहीं जचे तो उसके बारे में चिंतन जरूर करो कि सही है या नहीं।
सज्जनों, ये जो शरीर मिला है एकमात्र भूख को मिटाने के लिए नहीं, इस शरीर के माध्यम से धर्म की आराधना करो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, ये शरीर धर्म की आराधना करने का साधन है। क्या है ये? हाँ जी, धर्म की आराधना करने का साधन है ये शरीर। और इस शरीर के माध्यम से धर्म आराधना करोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, और इसको काम धंधों में और इधर उधर लगाए रखोगे तो आपका जीवन असफल हो जाएगा। इसलिए निवेदन है कि पैर मिले हैं तीर्थों पर जाने के लिए, हाथ मिले हैं दूसरों को चलाने के लिए। क्या कहा है जी? हाथ मिले हैं दान देने के लिए। किसके लिए? क्या करेगी? रोटी खाने के लिए। हाथ मिले हैं दान देने के लिए। जबान मिली है प्रभु गुणगान करने के लिए। आंख मिली है संतों के दर्शन करने के लिए। तो इसलिए इस शरीर में जो पेट है ना, एकमात्र उसकी भूख के बारे में सोचने के बजाय अपने जीवन के बारे में सोचकर चलेंगे, ताकि जीवन का कल्याण और उत्थान हो। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे। पड़ी हम पर विपत्ति क्या क्या प्रभु तुमको सुनाएंगे। पड़ी हम। तीजों का त्योहार नजदीक था। कब है तीज? है जी, 31 जुलाई। तीजों का त्योहार नजदीक था। नथुराम अपनी बहन को लेने के लिए गया, और नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद में नथुराम ने अपनी बहन की सास के पास बैठा और कहता, मासी ठीक हो? आनंद है सब? कहा कि बेटा वैसे तो सब ठीक ठाक है। कहा कि मेरी बहन आपकी सेवा करती है। कहा कि और तो देखी जाएगी, लेकिन तेरी बहन चटोरी बहुत है। क्या कहने उसकी सास? तेरी बहन चटोरी बहुत है, घी भी खा जाती है, दही भी नहीं छोड़ती, लस्सी भी पी जाती है, मक्खन भी खा जाती है। कई नाम गिनाए ना, तो नथु ने अपनी बहन को बुलाया और कहा कि बहन तू भी बोली रह गई। हाँ कैसे? हाँ अच्छी तरह दूध पी लिया करना, सारी चीज उसी में तो है। क्या कहा उसने? 10 चीजों के नाम लिवाने जरूरी थोड़ा है, अच्छी तरह से दूध पी लो। तो आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा, आप लोग भी अच्छी तरह से तपस्या करो, अच्छी तरह से प्रवचन में आओ, अपनी फैमिली को लेकर के आओ। जो नहीं आते हो प्रेम से प्यार से समझा के बुझा के। एक शब्द होता है ना धर्म दलाली। क्या होता है? धर्म दलाली। धर्म दलाली उसी को बोलते हैं, नहीं आने वालों को प्रेरणा दे करके जो लाता है उसको धर्म की दलाली मिलती। आज सुन रहे राजा चंदन का जीवन चरित्र। कल आप लोग सुन रहे थे कि कोई पता नहीं कब जिंदगी में क्या घटित हो जाए। उतार चढ़ाव आने में कोई टाइम नहीं लगता। राजा चंदन का राम राज था, सर्वानंद था एक तरह से, लेकिन अचानक जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ। कैसा? बोले भगवान महावीर स्वामी। नाम महाबल महाबली था चंदन का छोटा भाई। एक रात सोते सोते उसके मन में कुंठी छाई। जैसे तैसे बड़े भरा चंदन को मैं मरवाऊंगा, मैं बन जाऊंगा राजा, तभी चैन हृदय में पाऊंगा। जिस छोटे भाई का पालन पोषण राजा चंदन ने बड़े प्यार से किया, अपने पुत्र की तरह माना, उस छोटे भाई महाबल के मन में विचार आता है
यदि मैं अपने बड़े भाई को मरवा दूं तो राजा मैं ही बनूंगा, और यदि बड़े भाई को नहीं मरवाया तो क्या पता जिंदगी में राजा बनने का अवसर मिले या ना मिले, क्योंकि परंपरा थी पहले राजा का बड़ा बेटा ही उसका उत्तराधिकारी बनाया जाता है। ऐसा विचार करने पर सोचा मैं अपने भाई को मरवा देता हूं। और ये आज की बात नहीं, अनादिकाल की परंपरा है। झगड़े की जड़ तीन, जर जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ अनादिकाल से जड़ के पीछे, जोरू के पीछे, जमीन के पीछे भाई भाई, पिता पुत्र, चाचे भतीजे, ये मरते खपते आए हैं। और जिस समय कौरव पांडवों के बीच में युद्ध हुआ ना, और युद्ध होने के बाद में पांडव जीतने के बाद जिस समय हस्तिनापुर के राजमहलों में जाते हैं, तो उस समय राजमहलों को देखने के बाद में अर्जुन अपने भाई युधिष्ठिर के सामने कहते हैं, भाई अपन युद्ध के मैदान में जीत गए, महाभारत के युद्ध में विजय हासिल करके आ गए, लेकिन इन राजमहलों में कृपाचार्य दिखाई नहीं दे रहे, द्रोणाचार्य दिखाई नहीं दे रहे, हमारे बड़े बुजुर्ग सारे युद्ध के मैदान में खप गए, क्या करें राजमहलों का। हाँ जी, ये सुनसान पड़े हुए राजमहल हमारे को खाएंगे। इन राजमहलों को पाने के लिए अपने कितना खून खराबा, कितना भयंकर संग्राम किया। उस समय पांचों भाइयों के बीच में सन्नाटा छा जाता है कि इस धन के लिए और इस जमीन और राजपाट के लिए अपन ने कितना भयंकर युद्ध किया। वो नाला देखा है जो खून की नदी बही थी, देखी है वो किसे है जी? करनाल से यदि कैथल जाओगे तो मंजूरा गांव से पहले वो नाला आता है, जो जिसका पानी खून से लाल हो गया था, जिसको खूनी नाला कहा जाता है। प्रातः होते ही मंत्री को बुलवाया उसने तत्काल, समझाया उसे लोग दे अपने मन का माया जाल, हाथाराज तुम्हें दे दूंगा चंदन को करो खत्म, कौन देखता है बोलो जी हाय सितम हाय हाय जुलम। मंत्री बोला नाथ महलों में कर आए आराम, करवा दूंगा चंदना जी का मैं सारा ही काम तमाम। छाड़ काट कर सामंतों से ये षड्यंत्र रचाया है, नंगी तलवारों का पैरा उसी उठ बिठलाया है। उस समय मंत्री को तैयार किया, ये कहा कि यदि तुम मेरे भाई को मार दोगे तो मैं तुम्हारे को आधा राज्य दे दूंगा। और उस समय मंत्री ने लालच में आने के बाद में कहा कि सुनो महाबल, आप महलों में आराम करो, कुछ समय के बाद तुम्हारे को खबर मिलेगी चंदन राजा नहीं रहे। और उस समय महाबल तो राजमहल में चला गया, और जो सामंत था, मंत्री था, उसने नंगी तलवारों का पैरा बिठा दिया। और ये कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यार, जिसका कोई नहीं। जिस समय नंगी तलवारों का पैरा बैठा है, राजा चंदन, रानी मलिया और उनके बेटे सालील, वो भी राजमहलों में सोए पड़े हैं। उनके महल के चारों तरफ शस्त्र अस्त्रों से सज्जित सैनिक खड़े हुए हैं, और महाबल भी चला गया है और उनके सामंत खड़े हैं वहां पर। और ऐसे में अचानक क्या हुआ सज्जनों, जब भाग्य ठीक होता है तो अनुकूल हो जाता है, और भाग्य प्रतिकूल हो तो सब कुछ प्रतिकूल हो जाता है। और इसी के साथ निवेदन है, 7 अगस्त का जाप है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी से बहुत सारे भाई बहन आपके क्षेत्र में आएंगे। आप कार्यक्रम की तैयारी करें, और जो कार्ड है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि आज कितनी तारीख हो गई, तो कार्ड जाएंगे कब है जी? जब आए नहीं तो जाएंगे, बहुत मुश्किल काम है, इसलिए उस कार्य में लगे, और वो जितना जल्दी हो, क्योंकि आप लोगों को तो प्रोग्राम का
14 जनवरी से ही पता था कि इस तारीख में कार्यक्रम, इसलिए उसमें किसी तरह की ढील ना दें। और रविवार को प्रवचन का विषय है मुट्ठी में तकदीर, और मेडिटेशन ध्यान का शिविर रहेगा अंतर यात्रा। उसके लिए आप सभी तैयार हों और सभी आए ध्यान करने के लिए भी, और मुट्ठी में तकदीर विषय को श्रवण करने के लिए। और ये जो आपकी बार का दिन है, ये मैं ऐसे जन सभा के जो सदस्य और पदाधिकारियों को देता हूँ, वो इसके लिए प्रयास करें, सभी लोगों को बुलाने का और प्रेरणा देने का। ऐसे जन सभा के पदाधिकारी सदस्य देखना चाहूंगा वो कितना पुरुषार्थ करते हैं। और इस संडे के बाद में फिर ये प्रयास रहेगा कि महिलाओं की जिम्मेवार ड्यूटी लगाई जाए या पुरुषों की, या हम अपनी खुद की ही ड्यूटी लगाएं, ये इस संडे के बाद में देखने का भाव रहेगा। तपस्या के क्षेत्र में सहदेव की तपस्या का आज 13वां दिन। वैदराज रोशनी द्रौपदी शिरादे श्याम जैन कर्मपुरा की तपस्या का आज 15वां दिन। वैदराज रोशनी जैन, और इसी के साथ माता कांता जैन द्रौपदी श्री मदन लाल जी जैन की तपस्या का आज 10वां दिन, कांता जैन। और श्वेता जैन धर्मनी अनुराग जैन की तपस्या का आज 10वां दिन, अशोका पाल श्वेता जैन। सरिता जैन धर्मनी वीरेंद्र जैन की तपस्या का आज 2रा दिन, सरिता जैन। सुरेंद्र जैन पालम वालों की तपस्या कार्यक्रम का 2रा दिन। नरेश जैन शिवराम पार्क वालों शिवाजी पार्क वालों की तपस्या का आज 3रा दिन। भाई नरेश, तपस्या करने वालों को पंजाबी बाग, जो मेन पंजाबी बाग है, उससे आसपास में जुड़ी जितनी कॉलोनी है, सभी लोग तपस्या इत्यादि के बड़ी भाव रखते हैं। अभी पंजाबी बाग के भाई और बहनों में तपस्या इत्यादि का जोश पैदा नहीं हुआ है, वो अपने में जोश पैदा करे। और ये ध्यान रखें, अपने कर्म ही काम आएंगे। क्या काम आएंगे? अपने किए हुए कर्म ही काम आएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ परसों हमने बोला था सभा में कि मास्टर अतरचंद जैन और गंगाराम जैन के परिवार की हाजिरी दी जाएगी। कल कुछ संयोग की बातें होती हैं, कल मैं उनका नाम नहीं ले पाया, उसके लिए क्षमा दूंगा, मैं क्षमा करता हूँ। और कल की जो हाजिरी है वो श्री अनिल जैन सुपुत्र बसंतलाल जैन रागखेड़ा गाँव, अनिल जैन सुपुत्र बसंतलाल जैन रागखेड़ा वाले गाँव, उनके परिवार की हाजिरी रहेगी। और रविंद्र जैन रीना जैन 9/32 डेरा वालों की कल के दिन हाजिरी रहेगी। वो स्वयं आए और अपने पूरे फैमिली को उसमें लाने का भाव रखेंगे। और इसी के साथ में बुधवार से नित्य प्रतिलाभ लेते भाई मुकेश जैन और श्री सुभाष जैन, भाई सुभाष जैन त्रिनगर से, भाई प्रतीक जैन जयनगर से उनका परिवार, श्री ओम प्रकाश जी जैन भारतनगर से, भाई प्रमोद जैन सेक्टर 3 से, भाई संजय जैन सभा में है, भाई प्रवेश जैन सेक्टर 7 अथवाला वाले, पश्चिम बिहार से भाई रमेश जैन श्रीपाल जैन, और इसी के साथ में भाई सुरेंद्र जैन। सभी श्रद्धालु बंधुओं का, और रफोड़ा गांव से भी 2 बंधु यहाँ पर सभा में आए हुए हैं, और भाई विशाल जैन शालीमार बाग से, भाई कृष्ण जैन त्रिनगर से, सभी श्रद्धालु बंधुओं को हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। और निवेदन है, नित्य प्रति प्रवचन सभा में पहुंचकर धर्मदान देने का भाव रखें। भाई संजय जैन शास्त्रीगढ़, जिन्होंने अपनी समाई भी शुरू कर दी है और वो नित्य प्रति समाई करेंगे, ऐसा हमारा भाव है। और पुण्य निवेदन है, जो 7 अगस्त का जाप है, उस कार्यक्रम की जो गतिविधि है वो थोड़ा सा तेज करने का भाव रखेंगे, क्योंकि पहले गति तेज थी, लेकिन एड्रेस गलत था। जब स्पीड तेज थी तब एड्रेस क्या था? एड्रेस गलत था। और एड्रेस ठीक है तो स्पीड धीमी है, एड्रेस ठीक करा तो स्पीड धीमी है, तो उस स्पीड को थोड़ा तेज करने का भाव रखेंगे। और कार्ड जो है ना, वो डाक में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता,
उसके लिए आप पहले से अपनी टीम बना लें। किन्होंने वो कार्ड हरियाणा में बांटने हैं, किसने यूपी में दे करके आने हैं, किसने हरियाणा में दे के आने हैं। ऐसा ना हो कि 2-4 दिन फिर टीम बनाने में लगा दो। तो इसलिए पूरा ध्यान लगा लें। और मेरा अपना प्रयास है कि किसी को टोका ना जाए, किसी को कुछ कहा ना जाए, ठीक है ना। अन्यथा फिर वे ज्यादा लेट करोगे तो फिर तो करना ही पड़ेगा काम, ठीक है ना। इसलिए अपनी स्पीड बढ़ा ले, क्योंकि आज तारीख कितनी हो गई, 22, और 7 तारीख का कार्यक्रम है। दिन कितने रह गए बीच, और जब तक यदि 10-12 दिन पहले कार्ड ना पहुंचे ना तो कोई भी क्षेत्र प्रोग्राम नहीं बना पाता। इसलिए इस चीज की तरफ पूरा पूरा ध्यान दें और मिल करके 2 पंक्ति बोलेंगे। और सभा में भाई कपिल जी, भाई सतीश जी इत्यादि सभा में हार्दिक साधुवाद है। और उनकी तरफ से रविवार को लक्की ड्रा भी निकाले जाएंगे भाई कपिल जैन, सतीश जैन की तरफ से। और लक्की ड्रा बीच बीच में भाई रमेश जैन, श्रीपाल जैन, पश्चिम बिहार मुआना वालों की तरफ से निकाले जाएंगे। और भी जिनकी भावना हो वो हमारे को बता दें। और मैं पंजाबी बाग सबसे पहले तो इस कार्य के लिए कार्यकारिणी का नंबर लगाना चाहूंगा। हर संडे को प्रभावना भी जरूर हो, पेड़े बांटो, लड्डू बांटो, रे खुशी तो होगी तुम्हारे भी है, तुम्हारे से नाराज तो नहीं हो ये यार। अरे मान लो कोई प्रवचन में आया और किसी को प्रवचन में कोई बात समझ में नहीं आई, प्रवचन में बात समझ में, लड्डू तो समझ में आएंगे, पेड़े तो समझ में आएंगे। तो इसलिए निवेदन है, अरे भाई कोई बवासीर की दवाई लेकर के आए हैं, यदि किसी को बवासीर हो तो आप लोग प्रवचन के बाद में ले सकते हैं। 1-2 खुराक में ही बवासीर ठीक हो जाती है। और दवाई लाए हैं भावना से तो उसका फायदा भी जरूर होगा। भाई संजय जन आपके सामने सूचना मंगल भावना बोले, इससे पूरा मिल करके 2 पंक्ति बोलेंगे। ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम, ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये सत्संग वाला, ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा, ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये सत्संग। यदि किसी भाई बहन ने आज से अपनी 28 शुरू करनी हो तो वो नाम मेरे को लिखवा दें। जिन्होंने 28 शुरू करनी हो, मास्क में शुरू करना हो, नाम लिखवा देंगे। संजय भाई परम सत्य संग बोलो परम सेवा भावी मसीहा चमत्कारी पूज्य गुरुदेव सूची महाराज सुशिष्य एवं आचार्य सम्राट श्री शिवपुरी जी महाराज के अत्यंतवर्ती प्रज्ञा महर्षि पंडित रतन शास्त्री, पूज्य गुरुदेव श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज आदि महाराज के श्री चरणों में पंजाबी बात श्री सब की ओर से वंदन नमस्कार देवी बंधुओं, माताओं और बहनों, सादर जय हमारा गुरुदेव। गुरुदेव आप उत्तर भारत की शान हो, पूरे उत्तर भारत से दर्शनार्थी भिन्न क्षेत्रों से आपके दर्शकों सुनने के लिए यहाँ आते हैं और धर्म की बात करने की प्रेरणा देते हैं। हमारे क्षेत्र में भी बहुत सी लोग रोशनी है, कांता है और अन्य घड़ी संघ की ओर से सभी अनुमोदना करता हूँ तथा आगे से आगे बढ़ते रहिए। हमारे क्षेत्र में 24
लाभ चल रहा है, जिसमें सुबह से लेकर रात तक दिन में रहने रहते हैं, रात में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब आगे कुछ में रहने और भी करते हैं। मैं पहलों से एक बात कहना चाहूंगा कि एक लिस्ट बनाकर नीचे लगा के पहलों की ड्यूटी देगी, मैं उस लिस्ट के हिसाब से सबको रात में भाइयों के लिए है कि लगा देंगे भाई का भी वो ड्यूटी है, मैं उसको और गुरुजी ने जो दो नाम परिवार के आने के लिए बोले हैं, उसी कारण अगर गुरुजी से कोई बात रह जाती है तो वह परिवार खत्म होने की बात खड़ा हो सकता है। आज जाप के माध्यम जापित जाप है, मैं संजय जैन सर्व फौजी नाम है, तू भी बता ये नाम की क्लास में होती है। और कल का जाप रविंदर जैन हिंदा जैन 9 बटा हमने नीचे बोर्ड पे लगा है। आज का एमपी विनोद जैन कृष्णा जैन मदद मान को कल का एमपी शिल्पा जैन सनी जैन रोड नंबर 33 इन सभी का फोन नंबर पर तो आज तक की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे पास जो 24 घंटे का जाप और आईपीएल चल रहा है, यह बहुत ही सुचारू रूप से हमारे यहाँ चल रहा है। गुरु जी सुबह 6 बजे सब घरों में जाकर दर्द की दुनिया देखनी है और सबको दर्द की हमारे और भाइयों से तो बात खड़े हुए सभी का हाथी निवेदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ नीचे गौतम प्रसादी की व्यवस्था है, कृपया गौतम प्रसादी जी अपनी सेवा में मेरे साथ और गुरुदेव जी महाराज हम आपके ज्ञान दर्शन दारिद्र यात्रा एवं शरीर की आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। वस्त्र जुड़वाकर भक्तों के पास से वंदन नमस्कार करते हैं। बोल शरमण भगवान महावीर स्वामी, बोल चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। महापंजाब प्रवर्तन बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी, भिक्खु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज, हर दस्तावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोक चंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुर जी, वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्टि नवकार मंत्र भगवान की। भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पंडो धम्म मंगलम चतारी लोत्तमा रिंदा लोत्तमा सिद्धा लोत्तमा साहु लोत्तमा केली पंडो धम्म लोत्तमा चतारी सनम भोज्यामि रंते सनम भोज्यामि सिद्धे सनम भोज्यामि साहु सनम भोज्यामि केली पंडो धम्म सनम भोज्यामि रंतो का क्षणा सिद्धों का क्षणा साधुओं का क्षणा दया धर्म का क्षणा, ये चार